नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी, जी हाँ, और ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। खबरें निकल के आ रही है और खबरें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है दोस्तों। आज के दिन की एक बड़ी खबर ऑलरेडी अब जो है आ चुकी है दोस्तों, और वो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा भी चुका हूं। मार्केट के ऊपर बड़ा डेटा आया है निकल के, तो इस खबर को अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या वीडियो के अंत में जाकर जरूर देख लेना, और टेलीग्राम का लिंक आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़ जाइए। सुज़लोन एनर्जी के रिजल्ट आए हैं दोस्तों, और ब्राइटकॉम ग्रुप में एक बड़ा अपडेट आया है। दोनों इस समय जो है रिटेलर की मनपसंद कंपनियां रहती है दोस्तों हमेशा। हालांकि मेरी किसी प्रकार से कोई स्टॉक में बाय सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वीडियो इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। मगर याद रखिए दोस्तों, जब भी कोई अपडेट होता है तो मैं आप तक पहुंचाता हूं। किसने दिया है इस्तीफा और क्यों दिया है, कारण क्या है, वो सारी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी की। जी हाँ, आज यहां पर भी गिरावट देखने को मिली मार्केट के साथ साथ, मगर यहाँ रिजल्ट निकल के आए हैं दोस्तों। कैसे रिजल्ट है दोस्तों, पिछली बार के मुकाबले क्या इस बार कंपनी ने कुछ अच्छा किया है या और बुरा किया है? तो चलिए रिजल्ट को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी के कंसोलिडेट रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। यहां पर हम एक एक चीज जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रिजल्ट रहे हैं। सबसे पहले रुपीज इन करोड़ में है, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। टोटल इनकम की बात करूंगा मैं, और टोटल इनकम हम क्वार्टर वाइज देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जून क्वार्टर के रिजल्ट है, ये मार्च 2025 के रिजल्ट है, और सेम जून क्वार्टर 2024 के ये रिजल्ट आपके सामने है। तो सबसे पहले इनकम कितनी हुई है इस बार? 3165 करोड़ की इनकम हुई है, जो कि पिछली बार कितनी थी दोस्तों? पिछले क्वार्टर की बात मैं कर रहा हूं, मार्च क्वार्टर की 3825 करोड़ रुपए की इनकम थी। मतलब इनकम में आपको करीबन 700 करोड़ के आसपास नुकसान होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं ईयरली तो 2044 करोड़ रुपए की इनकम हुई थी पिछले साल सेम क्वार्टर में। मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल 1100 करोड़ रुपए की इनकम तो ज्यादा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गिरावट है, ईयर ऑन ईयर आपको जो है बढ़त ही देखने को मिलेगी। अब अगर इनकम हुई है तो खर्चे भी स्वाभाविक सी बात है हुए ही होंगे। तो खर्चों की बात कर लेते हैं। यहां पर खर्चे आपके सामने रख देता हूं। 2705 करोड़ का खर्चा इस बार हुआ है 3165 करोड़ की इनकम के सामने। वहीं 3825 करोड़ की इनकम के सामने 3273 करोड़ रुपए का खर्चा किया है कंपनी ने। सेम 2024 के अंदर जून क्वार्टर 1741 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। मतलब खर्चे भी अनाप शनाप किए गए हैं, खर्चे अच्छे खासे हुए हैं। अब जब अगर खर्चे हुए हैं तो प्रॉफिट कितना हुआ है? नेट प्रॉफिट पे लेके आ जाता हूं मैं सीधा आपको। ये नेट प्रॉफिट है दोस्तों। पिछली बार के मुकाबले दोस्तों इस बार प्रॉफिट बहुत कम हुआ है। जी हाँ, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो 324 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले बार 1180 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। और उससे पहले जून क्वार्टर में 2024 में 302 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब प्रॉफिट में ईयरली भी बहुत कम उछाल देखने को मिला है, क्वार्टरली गिरावट देखने को मिला है। अगर ईपीएस में अगर हम देखें तो ईपीएस में भी फिर अच्छी खासी गिरावट ही देखने को मिलेगी दोस्तों। 0.24 पे ईपीएस आ गया, जो कि पिछली बार 0.87 था और उससे पहले 0.22 था। रिजल्ट अगर मैं देखूं क्वार्टरली कंपैरिजन करूं तो रिजल्ट कहीं पर भी मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। मगर एक चीज याद रखना, एक क्वार्टर के रिजल्ट अगर डाउन आ जाते हैं तो इससे ये कतई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो चुकी है। ईयरली कंपनी ने अच्छे नतीजे दिए हैं, और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। ये तो आपको पता ही है, पिछले कई वीडियो आपने देखे होंगे, जब फर्स्ट टाइम प्रॉफिट में आई थी तब भी हमने डिस्कस किया था। तो ये सोच लेना एक क्वार्टर के रिजल्ट से कि यार रिजल्ट जो है पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाए। देखिए कभी कभी हर क्वार्टर बीट नहीं होता है दोस्तों, तो ये आपको जान लेना जरूरी है दोस्तों कि अगर इस समय हम क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं तो इस बार पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा क्वार्टरली जो है प्रॉफिट कम हुआ है। मगर हाँ, अगर आप यहां पर नजर मारेंगे तो ये रिजल्ट ठीक है, जो कोई ज्यादा खराब नहीं। हाँ, इनकम में भी थोड़ा सा आपको नुकसान होते देखने को मिला है। मार्च क्वार्टर जो था वो सबसे अच्छा क्वार्टर गया था कंपनी का, और कोई अदर इनकम भी यहां पर बड़ी नहीं थी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों रिजाइन के बारे में। देखिए कंपनी के सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने रिजाइन दे दिया है। अब आप कहेंगे सर रिजाइन क्यों दे दिया है, क्या बात हो गई, क्यों रिजाइन हो गया?
तो देखिए रिजाइन का जो कारण है वो यहाँ पर नहीं बताया गया है, ठीक है। मगर मिस्टर हिमांशु, जी हाँ, ये जो मिस्टर हिमांशु है ये इनके सीएफओ थे और ये रिजाइन कर चुके हैं और अब आने वाले समय से नए सीएफओ जो है वो बनेंगे। तो यहाँ पर एक चीज तो समझ में आई है कि कंपनी के सीएफओ के पद से रिजाइन देना ये नेगेटिव होता है दोस्तों। देखना होगा कि इसका रिएक्शन आपको कल किस प्रकार से देखने को मिलता है। देखिए सुजलोन है, आपको पता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग होती है, तो जब भी कोई बुरी न्यूज आती है तो उसका प्रभाव बुरा पड़ता है, अच्छी न्यूज आती है तो उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ता है दोस्तों। अब बात करते हैं हम ब्राइटकॉम के बारे में। गिरावट तो यहां पर भी जारी है, ठीक है, और अच्छी खासी गिरावट हो रही है। कंपनी के रिजल्ट जो है वो 14 अगस्त को आने वाले हैं, ठीक है, यानी कि परसों के दिन आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे 15 अगस्त से ठीक पहले, छुट्टी होने से। 15 अगस्त की छुट्टी है मार्केट में, 14 अगस्त को, और अमूमन हमने देखा है रात की 10 बजे के बाद रिजल्ट आते हैं दोस्तों। वैसे तो मैं इस पर डिस्कस करूंगा ही करूंगा, मगर एक अपडेट आया है यहाँ पर, इसके ऊपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। यहां पर कंपनी ने एक नया मुकाम हासिल किया है दोस्तों। लेटेस्ट सैलरी रिपोर्ट आई है डेटा बीट्स करके, उन्होंने इसको रैंकिंग 1 में रखा है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। वी रिकॉर्ड 1169 न्यू डायरेक्ट पब्लिश, मतलब 1169 न्यू डायरेक्ट पब्लिशर के साथ इन्होंने कनेक्ट और सिंगल मंथ में ये काम किया है। एसएसपी कैटेगरी में सेलिंग की है दोस्तों। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि कंपनी दिन रात मेहनत कर रही है और एक नए से नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश भी यहाँ पर लगातार जारी है। ये अच्छी बात है कि कंपनी की एक सब्सिडी है दोस्तों, ऑनलाइन मीडिया सॉल्यूशन, यहाँ पर देख सकते हैं इसने ये रैंक 1 का मुकाम हासिल किया है। अब कई लोग बोलेंगे सर सब्सिडी ने हासिल किया। देखिए ब्राइटकॉम की बहुत सारी सब्सिडी है, जैसे अडानी ग्रुप की है, रिलायंस की है, टाटा की है। हालांकि मैं इनके साथ ब्राइटकॉम को कंपैरिजन कतई नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये उनके सामने चींटी की आंख के बराबर नहीं है। मगर हाँ, जैसे उनकी सब्सिडी है वैसे इसकी भी बहुत सारी सब्सिडी है जो इजराइल में काम कर रही है, अमेरिका में काम कर रही है, दुबई में काम कर रही है, सिंगापुर में काम कर रही है। तो वहां पर जो ये कंपनी है ये लेटेस्ट सैलरी रिपोर्ट दी है दोस्तों, इसने रैंक 1 हासिल की है और ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। अब आप कहेंगे सर इसका क्या इफेक्ट होगा। देखिए इसका इफेक्ट आप स्टॉक में ढूंढने जाएंगे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि सडनली किसी भी चीज का रिएक्शन इस प्रकार से नहीं होता है जिस प्रकार से आप चाहते हो। धीरे धीरे बिजनेस में ग्रोथ आ रही है, धीरे धीरे आपने देखा ट्रेडिंग भी हो गई स्टार्ट है, और धीरे धीरे कंपनी अब रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी जो 14 अगस्त को रिजल्ट आने वाले हैं कंपनी के, ये कैसे आने वाले हैं। क्या रिजल्ट बेहतर आएंगे, पिछले क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट आएंगे, या और भी अच्छे रिजल्ट पेश कर सकती है, तो ये देखना होगा। फिलहाल दोनों अपडेट आपके सामने है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।